वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता अपनी हार को पचा नहीं पा रहे, लेकिन मिशन 24 को फतह करने उनके दिग्गज नेता एक बार फिर यात्रा पर हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पार्ट 2 कल मणिपुर से शुरू होगी। बिल्कुल, और इस यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता बेहद उत्साहित हैं, तो बीजेपी तंज कस रही है कि नई यात्रा का असर भी पुरानी यात्रा की तरह ही होगा। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर की राजधानी इम्फाल की जगह करीब 30 किलोमीटर दूर थौबूल से शुरू होगी। राज्य सरकार की शर्तों के चलते कांग्रेस ने यात्रा में थोड़ा बदलाव किया है। ये यात्रा मणिपुर से निकलकर महाराष्ट्र में खत्म होगी। ये वही राज्य है जहां कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की संभावनाएं बेहतर है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी की राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय और मजबूत छवि इंडी गठबंधन के लिए भी मददगार साबित होगी। 14 तारीख को थौबूल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इसका महत्व केवल मणिपुर के लिए नहीं है, परंतु सारे देश के लिए। कांग्रेस का दावा कितना सही साबित होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पहले आपको राहुल की न्याय यात्रा को लेकर अपडेट बता देते हैं। 2024 से पहले राहुल की दूसरी यात्रा होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा को थौबूल से रवाना करेंगे। मणिपुर टू मुंबई 6200 किलोमीटर दूरी ये यात्रा तय करेगी। मुंबई में 20 मार्च को यात्रा खत्म होगी। पहले की तरह ये यात्रा पूरी तरह से पैदल नहीं होगी। 15 राज्यों के 110 जिलों को न्याय यात्रा कवर करेगी। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की खास बात यह है कि इस बार राहुल गांधी की यात्रा छत्तीसगढ़ से होकर भी गुजरेगी। यहाँ 5 दिन में राहुल गांधी 7 जिलों और 5 लोकसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। यात्रा में शामिल होने के लिए पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व मंत्री शिव डहरिया मणिपुर रवाना हो गए हैं। इधर बीजेपी राहुल पर तंज कस रही है कि न्याय यात्रा की जगह राहुल को ज्ञान यात्रा निकालनी चाहिए। राहुल गांधी थेथरोलॉजी छोड़े, जोड़ो यात्रा के बदले, न्याय यात्रा के बदले आप ज्ञान यात्रा लें। कोई न कोई ज्ञानी गांव का आपको ज्ञान देगा, ज्ञान की कमी है। गिरिराज सिंह जी जैसे व्यक्ति हैं, उनके जो मैं कहता हूं कि उनके बयानों पर हम कभी उसको गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि वे एक गंभीर व्यक्ति नहीं है। छत्तीसगढ़ से होते हुए राहुल की यात्रा एमपी का रुख करेगी। यहाँ 7 दिन के अंदर 9 जिलों और 6 लोकसभा सीटों को कवर करेगी। राहुल की यात्रा में इस बार भी एमपी के नेताओं का अहम रोल है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत कई नेता राहुल की यात्रा में शामिल होने मणिपुर रवाना हो चुके हैं। यात्रा के पहले चरण में भी जीतू पटवारी को सह प्रभारी बनाया गया था। कांग्रेस का दावा है कि ये यात्रा 24 के चुनाव में विपक्षी गठबंधन को निर्णायक बढ़त दिलाने जा रही है, तो बीजेपी अपने लिए यात्रा को कोई चुनौती नहीं मान रही। अन्याय का वातावरण देश में जो फैला हुआ है, उसमें न्याय कब तक होगा, ये जगाने के लिए, ये चतलाने के लिए राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि ऐसे समय जब लोगों को सोचना है कि आने वाला भविष्य किसके हाथों में सौंपना है, जो संविधान को मानता नहीं उसके हाथ में सौंपना है या संविधान को मानने वाले के हाथ में सौंपना है। तो इससे पहले भी एक यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी, तो उनके हाथ से 3 राज्य चला गया। छत्तीसगढ़ उनके हाथ से चला गया, राजस्थान उनके हाथ से चला गया, मध्य प्रदेश में बड़ी उम्मीद पाल कर रखे थे, वहां भी कुछ नहीं हुआ। इस यात्रा का भी वही हश्र होना है। बहरहाल लोकसभा चुनाव में करीब 4 से 5 महीने का वक्त बाकी है। एक तरफ बीजेपी जहां मिशन 400 के पार के नारे को सफल बनाने के लिए माइक्रो लेवल की रणनीति तैयार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस राहुल की यात्रा के जरिए सियासी माहौल बनाने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या 2024 की रेस कांग्रेस यात्रा वाली पॉलिटिक्स से जीत पाएगी। रिपोर्ट IBC 24। तो यात्रा से कांग्रेस पार्टी को तो काफी उम्मीदें हैं, पर सवाल ये कि राहुल की दोनों यात्राओं में, यानी पार्ट 1 जो देश ने देख ली और अब जो दूसरी होने वाली है, इसमें अंतर क्या है। आपको ये भी बताते हैं कि दरअसल इन दोनों में क्या बुनियादी फर्क है। आइए जानते हैं। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूर्व से लेकर पश्चिम तक जाएगी, ये एक बड़ा अंतर है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गई थी, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक। भारत न्याय यात्रा 15 राज्यों से गुजरेगी। भारत जोड़ो यात्रा 14 राज्यों से गुजरी थी पिछली बार।
और इसी तरह से भारत न्याय यात्रा की बात करें 66 दिन तक ये चलने वाली है और इससे पहले जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी वो इससे दोगुनी से भी ज्यादा यानी 145 दिन तक चली थी। वजह भी साफ है क्योंकि अब वक्त बड़ा कम है, 24 के चुनाव से पहले यात्रा समाप्त होगी। भारत न्याय यात्रा 6200 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली है अभी वाली, जबकि जो भारत जोड़ो यात्रा थी पिछली वो कुल 3500 किलोमीटर तक की थी। इसी तरह से अगर उद्देश्य की बात करें तो भारत न्याय यात्रा का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक न्याय दिलाना है, जैसा कांग्रेस दावा करती है। और इस तरह से इससे पहले जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी उसका उद्देश्य घृणा, भय और कट्टरता की राजनीति से लड़ना था। तो ये दोनों उद्देश्य कांग्रेस पार्टी ने जताए बताए थे और अब उनका कहना है कि देश में न्याय की आवश्यकता तमाम वर्गों को है। राहुल गांधी जाएंगे, लोगों को सुनेंगे, उनकी बातें सुन करके संविधान को बचाने के संकल्प में वे जुट जाएंगे। चलिए देखते हैं कि अब इस यात्रा का इम्पैक्ट क्या होगा।